दोबारा देखते थे जिसमें मैं वो एक जाके पढ़ाएंगे, 3-4 रूम देखने थे एक साथ, टाइम लग गया बहुत सारा। ऋतिक आ गए हो क्या? चलो शुरू करा जाए। हाँ सर। शाम में 3-4 क्वेश्चन बताया था, अच्छा वाला क्वेश्चन था वो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड एसएचएम। सर फ्लूइड सिस्टम भी एसएचएम कर सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये है वाटर सरफेस और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, वाटर का ये सरफेस, और हमने क्या करा है, यहाँ पे एक बॉडी फ्लोट कर रहा, इस तरह से बॉडी है, इस तरह से एक बॉडी है जो पानी के अंदर गया हुआ है। ये वाली हाइट गिवन है, या ये वाली हाइट तुम निकाल भी सकते हो। सरफेस एरिया S दिया हुआ है, ये टोटल लेंथ दिया हुआ है H0, और ये वाला लेंथ स्मॉल l दिया है। आप इस सिस्टम की डेंसिटी, कोई भी एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो एल फॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और L क्या है, L है हाइट ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, और H0 क्या है, H0 है टोटल हाइट ऑफ बॉडी, और S क्या है, S है सरफेस एरिया। हाँ, सरफेस एरिया, केवल इस पार्ट का सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया। इसका टाइम पीरियड निकालना है। प्रोसेस क्या है टाइम पीरियड निकालने का, पता है ना? सर इसको थोड़ा किसी भी सिस्टम, छोड़ देंगे। हाँ, किसी भी सिस्टम को एसएचएम में लाना है ना, तो थोड़ा सा प्रेस करके रिलीज करो, प्रेस एंड रिलीज। तो जैसे ही प्रेस करके रिलीज करेंगे तो ये इस तरह से एसएचएम करने लगेगा। ठीक है, अब ये एसएचएम है या नहीं है ये भी प्रूफ करना पड़ेगा ना। मान लो ऐसे मूव तो कर रहा है, लेकिन ये एसएचएम है कि नहीं है, इसे भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे देखना जरा। इसको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। देखना जरा, इसको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। ये एक बॉडी है जो किसी भी लिक्विड के अंदर है, जिसका ये वाला लेंथ है L। अच्छा देखो, बॉडी तो रेस्ट में है ना अभी। हाँ सर।
इनिशियली बॉडी इज इन रेस्ट। रेस्ट हाँ का सर। मतलब क्या हुआ? रेस्ट का मतलब हुआ कुछ फोर्सेज मोशन ऊपर में। लग रहा होगा, कुछ फोर्सेज नीचे लग रहा होगा, दोनों इक्वल रहा होगा, नहीं? हाँ सर। तभी तो रेस्ट में रहेगा। तो हाँ इस सर। बॉडी का या बीडी बनाते हैं। एक तो इस बॉडी का एक वेट होगा नीचे की तरफ mg। हाँ सर। और कौन सा फोर्स होगा बॉडी पे, आपको पता है ना? लिक्विड के हाँ सर। अंदर कोई भी बॉडी को रखेंगे तो एक फोर्स लिक्विड लगाता है, हाँ सर। वो बियॉन्ड फोर्स होता है फोर्स। बॉयंट फोर्स। क्या होता है? बॉयंट फोर्स। किसी भी बॉडी को पानी के अंदर डालो तो देखो हल्का हो जाता है, नहीं? हाँ सर। क्योंकि लिक्विड हमेशा बॉडी पे अप डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो क्या हो गया यहाँ से ये रिजल्ट आया कि बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक है नीचे mg और दूसरा हाँ। ऊपर है बॉयंट फोर्स, जिसको मैं FB लिख रहा हूँ। हाँ अच्छा, सर। पता है बॉयंट फोर्स क्या होता है? बॉयंट फोर्स होता है रोबी जी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। द लिक्विड मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई जी। ये होता है बॉयंट फोर्स। जी। तो बॉयंट फोर्स हाँ का सर। फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड। इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला है। यस सर। ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला है। तो हमें mg गिवन ही रहेगा, बॉयंट फोर्स मिल गया। क्या? कितना वॉल्यूम अंदर है? अच्छा बताओ, यस कितना सर। वॉल्यूम अंदर था, बताओ। सरफेस एरिया इनटू हाँ, यहाँ पे एक लेंथ सरफेस था इनटू। s इंटू एल। हाँ एस सर। इंटू इंटू ये वाला डिस्टेंस x था, नहीं था? एल। हाँ यस सर। सर। s इंटू एक्स, ये वॉल्यूम अंदर था। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड, यही तो था। यस हाँ सर। सर। डेंसिटी लिक्विड का हमेशा गिवन रहेगा। जी तो यस आपको सर, पता जी ही है पता क्या है। होता है। तो इस यस तरह सर। से दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। क्या आ गया इक्वेट करने के बाद? बॉयंट फोर्स आ गया एस एक्स रो एल इंटू जी। अब बॉडी के mg को हाँ सर। कैसे लिख सकते हो? देखो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी लिखेंगे कि नहीं? ये मास को लिखा हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हाँ सर। ये मास को लिखा हाँ हूँ, सर। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सही है? जी सर। तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। तो बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू mg। तो एस एक्स रो एल इंटू जी, दैट इक्वल्स टू वी बी रो बी इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, नहीं? हाँ सर। तो एस एक्स रो एल। अच्छा देखो, बॉडी के वॉल्यूम को क्या लिखोगे? बॉडी के वॉल्यूम को लिखोगे S मल्टीप्लाई एच नॉट, यही तो लिखेंगे। क्रॉस हाँ सर। सेक्शन एरिया था एच नॉट, और ये पूरा हाइट क्या था? ये पूरा हाइट था एच नॉट, यही तो लिखेंगे वॉल्यूम। सरफेस एरिया हाँ सर। मल्टीप्लाई हाइट यस सर। इंटू रो जी सर। बी। तो देखो एस भी कट गया, एस भी क्या हो गया? कट गया। अच्छा, मैं इसको एक्स नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं एल बना दे रहा हूँ। मैंने दिया था एल, कितना हाँ सर। अंदर में था? एल। एल लेंथ लेंथ। अंदर था ना, मैंने ये दिया था। हाँ सर। तो एल का वैल्यू क्या हो गया? एच नॉट मल्टीप्लाई रो बी बाय रो एल, यही है ना? हाँ सर। और पता है रो बी बाय रो एल को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। डेफिनेशन पता होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ बॉडी
डिवाइडेड बाय Liquid. डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ सर। आपके सिलेबस में जनरली ये लिक्विड दिया रहेगा वाटर। क्या दिया रहेगा? वाटर। वाटर दिया रहेगा। तो वाटर की डेंसिटी हमें पता करना है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये SI यूनिट है। हाँ सर। CGS यूनिट में इसकी वैल्यू 1 ग्राम पर सीसी होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये CGS यूनिट है। ऋतिक आ रहा है समझ में सबको? जी हाँ सर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो Yes, क्या sir. रिजल्ट आया हमारा? जो फर्स्ट स्टेप आया वो ये आया कि जो ये वाला लेंथ है ना, लिक्विड के अंदर वाला लेंथ L है, ये वाला लेंथ H है, डेंसिटी बॉडी का रो बी है, लिक्विड का डेंसिटी रो एल है। तो जैसे ही क्वेश्चन में बोले कि बॉडी रेस्ट में फ्लोट कर रहा है, रेस्टिंग फ्लोटेशन है हाँ ना, सर। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, फटाक से लिख देना है कि एल का वैल्यू होगा एच नॉट में लिखा था तो एच नॉट लिख दे रहा हूँ, हाँ सर। मल्टीप्लाई रिलेटिव रो। डेंसिटी, बस ये लिख देना है। क्या हाँ हो सर। गया सर? ये याद रहेगा? हाँ Yes, सर। sir. ये काफी यूज होता है। ये यूज नहीं कर, याद नहीं रहेगा तो आपका 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। कम हाँ से सर? कम 2-3 मिनट तो लग ही जाएगा। जी सर। तो जो लेंथ अंदर में है वो क्या होता है? जो लेंथ अंदर में है वो होता है टोटल लेंथ मल्टीप्लाई Into रिलेटिव डेंसिटी। हाँ इनसाइड सर। का लेंथ क्या होता है? टोटल लेंथ मल्टीप्लाई रिलेटिव डेंसिटी। आ गया हाँ बात सर। समझ में? जी हाँ सर। सर। तो बस ये एक सिंपल फॉर्मूला है। अब हमें ये सर? चीजें नहीं निकालना था, हमें तो निकालना है, हमें तो प्रूव करना है कि ये एसएचएम कर रहा है और इसकी टाइम पीरियड क्या है ये जाननी है। नहीं हाँ सर। हाँ तो सर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सर? हाँ सर बेसिकली सर रिलेटिव डेंसिटी जो होती है सर वो मतलब किस जगह पर मतलब यूज की जाएगी सर? रिलेटिव डेंसिटी ना एक रेशियो है बस, और कुछ नहीं। रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है। डेंसिटी किसी भी बॉडी का ले लो और वाटर के डेंसिटी से जी मल्टीप्लाई कर लो तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाता है। हाँ सर। सर इस कंडीशन पे सर कोई भी अगर मास मतलब मास होगा जिस चीज में सर वो वाटर पे सर फ्लो करने लग जाएगी सर? हर बॉडी फ्लोट नहीं करेगा ना, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो रिजल्ट आया बस उस पे फोकस करेंगे। पूरा डिटेल में हम लोग फ्लूइड में जी सर। पढ़ेंगे ना। जी जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल में जानेंगे कि कब फ्लोट करेगा, कब मर्ज हो जाएगा। बहुत सारा कंडीशन है वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। अभी अब जरा देखना, ये वाला बॉडी था और ये वाला लेंथ था स्मॉल एल। तो स्मॉल एल का वैल्यू क्या आ गया? स्मॉल एल की वैल्यू आ गई एच नॉट मल्टीप्लाई रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये तो पता हो गया। Liquid. Yes, sir. ये स्टेप जी सर। हमारा फर्स्ट है। वैसे हाँ इसका सर। जरूरत हमें नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है। ठीक जी है सर। सर। Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना। फिर से मैं इस चीज को बता रहा हूँ। हमने क्या करा है कि एक बेट था mg और ऊपर एक फोर्स लग रहा था बॉइंट फोर्स लिखा था S इंटू एल, यानी वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी लिक्विड इंटू जी।
और दोनों को इक्वल कर दिया, mg इक्वल्स टू SL रो L इंटू जी, यही किया ना? जी सर। हाँ सर। यही किया? जी। यस सर। हाँ सर। हाँ, अब देखो क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमें देखना है कि ये SHM करेगा या नहीं। तो क्या करना है, थोड़ा सा और आगे डिस्प्लेस कर दो, नहीं जी सर। हाँ सर। कितना एक्स्ट्रा डिस्प्लेस किया हूँ, x, याद है ना SHM का कॉन्सेप्ट, x से डिस्प्लेस कर देते हैं। हाँ सर। तो देखो अब तो अंदर का वॉल्यूम ये रहेगा ना पूरा, हाँ सर। पहले जो ये दोनों इक्वल था, अब ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। हाँ सर। तो बॉडी को हमने पुश नीचे किया है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, ऊपर। इसलिए नीचे दबाने के बाद बॉडी ऊपर जाएगा। हाँ सर। अच्छा, कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा हम लोग निकाल लेते हैं। जो नेट फोर्स होगा, बॉइंट फोर्स लिख रहा हूँ, बॉइंट फोर्स हो जाएगा S L प्लस x, यही तो वॉल्यूम है अंदर। यस सर। डेंसिटी लिक्विड का इंटू जी माइनस mg, ये समझ में आया सबको? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। ये आ गया होगा समझ में। अब जरा हाँ देखना, सर। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या है ये, F नेट इक्वल्स टू, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा SL रो L इंटू जी प्लस SX रो L इंटू जी माइनस mg। जरा यहाँ पे देखना है फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, ये दोनों तो इक्वल है। हाँ। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आती है, S रो L इंटू जी मल्टीप्लाई x, साइन नेगेटिव होगा, क्यों, हाँ, डिस्प्लेसमेंट नीचे करा था नीचे तो नेट फोर्स ऊपर आया था। अच्छा बताओ ये क्या हाँ है सर। ऋतिक, ये तो क्या ये है, यही तो है के इक्विवेलेंट। जी सर, के इक्विवेलेंट। F बराबर नाम के याद एक्स नहीं नहीं है। लिखते थे, F यस इक्वल्स सर। हाँ टू सर। के एक्स नहीं लिखते थे। जी। हाँ देखो सर। ये भी तो प्रूफ हो गया ना कि F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, यस सर। हाँ तो सर। SHM जी करेगा, ये भी सर। प्रूफ हो गया। यस सर। हाँ जी सर। सर। तो टाइम पीरियड क्या आएगी, तो के इक्विवेलेंट आ गया S रो L इंटू जी, S क्या है, S है एरिया, एरिया ऑफ एरिया। बॉडी, रो L क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये चीजें हैं। तो ये के हाँ सर। इक्विवेलेंट आ गया। तो टाइम पीरियड पूछा जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 2 पाई रूट m बाई के इक्विवेलेंट, यही तो होता है। हाँ यस सर। सर। जी सर। तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट हो गया S रो L इंटू जी। S रो L जी इंटू जी। या एरिया को आप हाँ चाहो सर। तो ए भी लिख सकते हो, एरिया को ए ये भी भी लिख लिख सकते सकते हैं। हो, ए लेंथ इंटू रो इंटू L इंटू जी। अच्छा जनरली ना हाँ सर। लिक्विड के डेंसिटी को बुक में सिग्मा लिखता है, हाँ सर। क्या लिखता है बुक्स में, सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा लिखता है। तो अगर मैं भी अगर वैसा ही कर दूं, उतना कंफ्यूजन में मत रहो, हाँ कुछ सर। भी लिखे, कुछ भी लिखे, बस आपको ये समझना है कि के इक्विवेलेंट क्या है, हाँ सर। एरिया है बॉडी का, एरिया ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई जी, यस सर। हाँ सर। बस ये समझना है। यानी ए डेंसिटी L इंटू जी, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट ए रो L इंटू जी, हो गया आंसर। तो जब ये याद हाँ रखोगे सर। ये वाली पार्ट, तो फिर आगे इतना सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते जाएंगे।
और बनता जाएगा। हाँ सर। अच्छा देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जरा देखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाला लेंथ था L, ये वाला लेंथ था H0, डेंसिटी बॉडी का रो बी था, लिक्विड की डेंसिटी रो एल थी, के इक्विवेलेंट आया ये वाला एरिया S रो एल इंटू जी, ये आया। हाँ सर। बॉडी की डेंसिटी जी सर। इसमें L नहीं है, इसमें L है क्या? इस इक्वेशन में नहीं L है। है? नो सर। नहीं है H सर। नॉट है, रो बी है, नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं है सर सिर्फ केवल है ये एरिया से मतलब है एरिया, सर, है ना? ये लिक्विड और इंटू जी। हाँ सर। रहेगा। तो फॉर्मूला हमारा टाइम पीरियड का आ गया 2π/√m एरिया डेंसिटी लिक्विड का इंटू जी। अब मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहा हूँ। जी। बॉडी के मास को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हाँ सर। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बॉडी का, S रो एल हाँ सर। इंटू जी। तो देखो S कट जाएगा, हाँ S सर। क्या हाँ होगा? सर। कट कैंसिल जाएगा। आउट। तो कट देखो जाएगा। क्या आता है 2π/√H0/G सर ये एस इंटू एरिया ही तो रिलेटिव था सर। डेंसिटी। डेंसिटी क्या? सर एरिया ही तो था सर ये एस। हाँ एरिया ही तो था S, यही तो लिया था S, जी सर। जी। और ये वाला लिया था जी सर। H0। तो वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया मल्टीप्लाई हाइट। जी सर। तो ये हाँ सर। वॉल्यूम हो गया और ये बॉडी का डेंसिटी हो गया। हाँ जी सर। सर। तो फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का 2π/√m/s रो एल इंटू जी, या इसी को अरेंज करोगे तो आएगा 2π/√H0/G मल्टीप्लाई रिलेटिव डेंसिटी। यस सर। आया कि नहीं? यस जी सर। हाँ सर। सर। तो ये फॉर्मूला है जो आपको हेल्पफुल रहेगा। ये फॉर्मूला काफी हेल्प करेगा। हाँ सर। जी सर। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। चलो अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका आपको आंसर करना होगा। ओके सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक इस तरह का एक ट्यूब दिया हुआ है, ट्यूब में लिक्विड भरा होगा। इस तरह के ट्यूब को बोलते हैं यू ट्यूब, यू शेप का ऐसा है। यस सर। और इसमें एक लिक्विड फिल करा गया है। कौन सा लिक्विड? कोई भी लिक्विड है इस तरह से यहाँ तक। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ना? हाँ सर। both sides of U tube have equal geometry, एरिया। इक्वल ज्योमेट्री का बना हुआ है। और ये वाला यस सर। हाइट है, ये वाला हाइट है H0। ये वाला हाइट क्या है? H0 है। H0। तो आपको बताना है टाइम पीरियड, टाइम ऑफ हाँ सर। ऑसिलेशन, टाइम ऑफ ऑसिलेशन बताना है आपको। यस सर। क्वेश्चन आ गया समझ में? समझ गया सर।
2-3 मिनट आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑसिलेशन कैसे करेगा। बताओ, जैसे यहाँ पे ना पिस्टन लगा दो, यस सर, प्रेस कर अब किया तो पिस्टन है, यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक पिस्टन है अंदर और यहाँ पे एक रॉड है, हाँ सर। और तुम इसको ना ऐसे करके पुश कर रहे हो। यस सर। तो जब पुश करोगे तो लिक्विड थोड़ा, मान लो पिस्टन यहाँ तक आ गया, तो इधर वाला लिक्विड इधर चला जाएगा, तो देखो हाइट में डिफरेंस आ जाएगा नहीं। हाँ सर। यस सर। अब एकाएक तुम पिस्टन हटा लोगे तो इधर हाइट ज्यादा है, इधर हाइट कम है, हाँ तो सर। ज्यादा प्रेशर के कारण लिक्विड ऐसे जाएगा, यस सर, ऐसे चम करेगा नहीं रहेगा। बराबर में आएगा तब भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फिर इधर हाँ हाइट सर। ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो फिर लिक्विड इधर से इधर जाएगा। इस तरह से ऑसिलेशन करने लगेगा ऐसे, ठीक है। हाँ सर। चलो आप लोग ट्राई करो। हाँ सर। सर इसका एरिया सर सर वैसे ही मान लें कुछ सर। भी मान लो ना, एस कुछ भी लेट कर लो, उससे फर्क नहीं जी सर। पड़ेगा वो, जी सर। कुछ भी मान लो। मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एस, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लो, एस। हाँ सर। और लिक्विड का डेंसिटी नहीं दिया हूँ, रो एल मान लो, लिक्विड की डेंसिटी क्या मान लो, रो एल मान लो। हाँ सर, मिल गया सर। लास्ट में मैं ट्रिक बता दूंगा, आप 10 सेकेंड में आंसर कर दोगे। सर आ गया आंसर। हाँ क्या बताओ। आया? टाइम पीरियड देखो सर, के की वैल्यू आई 2 इंटू एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपन 2 इंटू एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अच्छा, एम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। कन्वर्ट कर देंगे सर। अब यही वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है ना कि तुमने एम कौन सा लिया है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके लिखना है। अब एम कौन सा लिए हो, ये महत्वपूर्ण हो गया। सर तो डेंसिटी में निकाल लेंगे सर, मतलब टर्म में सर, लिक्विड ट्राई की तो करो, सर लिया ही लास्ट सर में मैं डेंसिटी। बता दूंगा, ट्राई करो। एक्स करना है। सर हाँ सर XY2 सर HY XY H0 सर मतलब उसमें सर टाइम पीरियड बताओ क्या रूट में होगा। सर 2 पाई रूट में सर XY H0। एक्स कहाँ से आएगा इसमें, एक्स तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। सर सर इसे मतलब थोड़ा सा नीचे सर कंप्रेस करेंगे सर तो एक्स हाँ, तो इसमें से। फोर्स आएगा समथिंग के इंटू एक्स, वो के यूज करोगे ना। हाँ सर जी। टाइम पीरियड में m/k होता है।
ट्राई करो, लास्ट में मैं बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। सबसे लास्ट में मैं ट्रिक भी बताऊंगा। जो मास लेना था हाँ वो जितना हमने सबसे पहले डिस्प्लेस किया था लिक्विड, और तो जो लिक्विड ऊपर आया था, दोनों की लेवल जो इक्वल करने के बाद जो सबसे टॉप का जो लिक्विड कॉलम था उसका मास लिया तो नहीं वो मास नहीं है। वो मास नहीं है। चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग देखना। हाँ सर। सभी लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन का तो कमी है नहीं, फिर आगे ट्राई करना। चलो देखते हैं। देखो हुआ यहाँ पे क्या, हमने ना यहाँ पे प्रेस करा ऊपर से, तो जो लेवल पहले यहाँ पे था वो लेवल यहाँ पे समथिंग आ गया। हाँ सर। नहीं, हाँ हमने सर। कितना से इसको प्रेस किया है लिक्विड को, एक्स से। हाँ सर। तो अब सर होगा इसमें एच क्या, बढ़ जाएगा सर। आपको पता है ये वाला लिक्विड अब यहाँ आ जाएगा, एक्स प्लस एच नॉट। नहीं जी सर। आएगा? हाँ जी सर। आएगा ना? आएगा जी सर। सर। तो यहाँ पे आ गया लिक्विड, हाँ यहाँ सर। पे आ गया। यस सर, आ गया। तो अब लास्ट सिचुएशन क्या एक्स से होगा, निकल लास्ट सिचुएशन क्या होगा ना, लास्ट सिचुएशन ये होगा कि डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। हाँ सर। ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ से Yes, sir. पिस्टन को रिमूव करो, रिमूव पिस्टन। अब देखो, अगर मैं इस लिक्विड को बाहर निकाल लूं, इस लिक्विड को बाहर निकाल ले, तब तो डायग्राम एकदम सिंपल रहेगा, ऐसे रहेगा। यस सर, हाँ ये सर। लिक्विड ऐसे रहेगा। रहेगा। तो ऑसिलेट करेगा क्या? अगर मैं इस नहीं। लिक्विड को बाहर निकाल लूं तो ऑसिलेट करेगा नहीं क्या? करेगा सर। नहीं नो करेगा नहीं ना। सर। करेगा सर। इसका बढ़ते हैं। मतलब जी है सर। यही वो लिक्विड है जो सिस्टम को ऑसिलेट कराएगा। यस सर। जी सर। यही सर। वो लिक्विड है जो सिस्टम को ऑसिलेट कराएगा। ऑसिलेट कराएगा, लेकिन ऑसिलेट कराएगा किसको? इस वाले नीचे के लिक्विड वाटर को, ये कॉलम। वाला लिक्विड है, इसको ऑसिलेट कराएगा। हाँ सर। अब जी ना, सर। अब ये समझ लो, अब आप ना ये समझ लो कि अब ये लिक्विड नहीं रहा, अब ये लिक्विड नहीं रहा, लिक्विड सिस्टम के लिए ना एक फोर्स बन गया। हाँ सर। लिक्विड सिस्टम के लिए क्या बन गया? फोर्स। अब ये लिक्विड ना अपना एक वेट इधर लगा रहा है, हाँ सर। जो चाह रहा है कि इस सिस्टम को इधर ले जाए, फिर इधर ले आए। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो फोर्स है, ये जो वेट है, यही वो वेट है जो पूरे लिक्विड को SHM कराएगा। हाँ सर। तो जो फॉर्मूला में लिखते हो ना 2π√m/k, वो m होता है मास ऑफ द सिस्टम दैट इज ऑसिलेटिंग। जो ओके मास SHM कर रहा होता है वो मास होता है ये। हाँ सर। सर जो मतलब इसके ऊपर सर जो मास है सर ये। देखो ना, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाता था तो ये पूरा बॉडी ऑसिलेट करता था ना। हाँ जी सर। सर।
तो जो भी पूरा लिक्विड होगा ना वो लिक्विड SHM करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा। तो मेनली हमें करना क्या है, मेनली हमें ये करना है कि ये वाला लेंथ निकाल लेना, ये वाला वेट निकाल लेना। ये वाला हमने हाँ, बोला सर। था ये x, तो ये भी x हो गया। हाँ, क्रॉस हाँ, सर। सेक्शनल एरिया S दिया हुआ है, तो इसका वेट बताओ क्या होगा। तो वेट होता है mg। वेट जी क्या सर, होता है, mg। mg। m कितना होगा, m होगा मास होता है V। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ, सर। जी सर, अब वॉल्यूम कितना है, S इंटू 2x इंटू h। जी सर। रो एल इंटू जी, हाँ, सर। सर यही इसे वो फोर्स है। सर इसे h नॉट से सर काउंट नहीं कर सकते सर, h नॉट क्या प्लस x। सर जी, क्या बोल रहे हो, सर जितना बड़ा मतलब जितना ऊपर गया सर उसी को काउंट करेंगे सर। अरे कितना बड़ा भाई, यहाँ पे देख ये H नॉट है, जी x ही तो नीचे लाए जी हो ना, तो जी जितना सर। लिक्विड इस कॉलम में घटा है उतना ही तो इधर बढ़ेगा ना। मान लो ये 1 लीटर है, जी सर। तो इधर 1 ही लीटर बढ़ेगा ना, कि ज्यादा बढ़ जाएगा। जी सर। नो सर, सर मैं ये कह रहा था सर जी जो h नॉट है सर, h नॉट हाँ, प्लस x सर ऐसे नहीं ले सकते सर लेंथ मतलब। हमें लेंथ नहीं लिखना है ना भाई, हमें क्या जी सर। लिखना है, जी सर, जी सर इसका आगे समझ, वेट जी सर लिखना है, समझ में आ इसका गया। वेट लिखना है। जी सर। इसका वेट कैसे लिखोगे, इसका मास इंटू जी। जी सर। किसी भी बॉडी का वेट कैसे लिखते हैं, mg। जी सर। तो हमें इसका वेट देखना है ना, तो h नॉट का क्या करोगे। जी सर। तो देखो फोर्स का रिलेशन क्या आ गया, फोर्स का रिलेशन आ गया 2s रो एल इंटू जी इंटू एक्स। देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया था, तो अब फोर्स ये हाँ, एक्स्ट्रा सर। ऊपर लगाएगा नेगेटिव साइन। तो ये क्या हाँ, है, सर। ये क्या है, के इक्विवेलेंट है ओके क्या। इक्विवेलेंट, यस सर, हाँ, अरे सर। उतना नहीं सोचना था भाई, यस सर। एक कॉलन में लिक्विड रहे ना, एक कॉलन में लिक्विड रहे, हाँ, सर। तो के लिखो एस रो जी। हाँ, 2 लिक्विड में कॉलन है, 2 कॉलन लिक्विड है ना, तो के हो हाँ, जाएगा सर। 2s रो एल जी। क्या हो जाएगा, यस सर। S रो L G। अब टाइम पीरियड निकाल दोगे, टाइम हाँ, पीरियड क्या सर। हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट थीटा अंडर m रूट m बाई के क्या हो गया 2s रो एल इंटू जी, S रो L यही तो हो into गया। G। हाँ, सर। हाँ, सर। अब m को